था आप लोग पूरे देश भर से यहाँ पर आए हो, तो बस आपके साथ में यहाँ बैठना चाहता था। थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, आई लव यू ऑल। और जैसे कि आप लोगों को पता चला होगा, आज पहली बार जो महामानव जी है उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट का नोटिस लिया है, वो ट्वीट किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, सरकार को अब खबर नहीं है, सरकार नर्वस जरूर है। जो प्रधानमंत्री आज तक चुप बैठा हुआ था, 34 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटेस्ट को, 34 दिन। इस देश के प्रधानमंत्री को 34 दिन लगे इस प्रोटेस्ट पे ट्वीट करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट तब नहीं आया जब 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या करी। देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट तब नहीं आया जब सोनम वांगचुक ने अपनी जान दांव पर लगाकर अनशन पर बैठे, और आज इनके अनशन का 26वां दिन है। सोनम सर का अनशन खत्म नहीं हुआ। ताली मत बजाइए, ताली बजाने वाली बात नहीं है। एक इंसान 26 दिन से भूखा, जिस चीज के लिए, आपके लिए भूखा। ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, शर्म वाली बात है कि ये सरकार 26 दिनों के बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी। ऐसे क्या है धर्मेंद्र प्रधान ने? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस मोर देन द वेलफेयर एंड द फ्यूचर ऑफ द यूथ। अगर नरेंद्र मोदी ये बात वाकई में मानते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लो। अगर आप इस्तीफा नहीं लेते तो ये सारी भाषणबाजी बंद कर दे। 12 साल से आपका भाषण सुन रहे हैं, पक गए आपकी भाषणबाजी सुनकर, पक गए हम अच्छी चीजें सुनकर। अगर करना है तो कॉन्क्रीट एक्शन लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करके निचले अधिकारियों को फंसा दोगे, निचले अधिकारियों के ऊपर एक्शन ले लोगे, लेकिन जो इन सबके ऊपर बैठा है उसका क्या होगा? उसको बचा लोगे, उसको छोड़ देंगे, ऐसा भी होने नहीं देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। और अगर नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं लेते तो हमारा आंदोलन नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए भी होगा। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है अब आप लोग ना धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा नरेंद्र मोदी के इस्तीफे के लिए एक्साइटेड हो। तो मोदी जी अभी भी टाइम गया नहीं है। ये यहाँ पर जो जनता आई है उनकी आवाज बताती है, अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो आपकी भी कुर्सी सेफ नहीं रहेगी। और ये बस जंतर मंतर की आवाज नहीं है। मेरी तबीयत खराब थी, मैं घर पर था, तो मैं कुछ देर इंटरनेट देख पाया, क्योंकि यहाँ में जैसे आता है टाइमर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ना किसी के फोन चलते हैं, ना किसी के फोन आते हैं, ना हम इंटरनेट भी चला पा रहे हैं। हर जगह इन लोगों ने जंतर मंतर को एक तरीके से वॉर जोन बना रखा है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर लगा रखा है। 10 मिनट के दूरी पर मेरे दोस्त का घर में वहां गया था, वहां से आने में मुझे 1 घंटा लगा। इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग, इतनी ज्यादा पुलिस फोर्स, हर जगह जैमर्स लगा रखे हैं। अरे क्या लगा रखा है? अगर इतने ही एफर्ट्स आप पेपर लीक को रोकने में लगाते तो 10 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या नहीं होती। एनर्जी और अपना दिमाग वहां लगाइए ना जहां जनता का भला है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। अभी मुझे पता चला आज शाम से थोड़ा के दुकान भी बंद होंगे। हर जगह बैरिकेडिंग लगा रखे हैं। क्या होगा इससे? मतलब नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को ठप करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्या मिलता है आपको धर्मेंद्र प्रधान से? ऐसा क्या देते धर्मेंद्र प्रधान आपको? लेकिन कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी भले दिल्ली ठप कर ले। मुंबई में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, नासिक में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मिजोरम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, जयपुर में प्रोटेस्ट हो रहा है, मध्य प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, बेंगलोर में प्रोटेस्ट हो रहा है, चेन्नई में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस देश के हर कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जिस नरेंद्र मोदी को लग रहा था वो जंतर मंतर पर क्रैकडाउन करके 12 साल की लड़कियों का सर फोड़कर, लड़कियों के कपड़े फाड़कर आवाज दबा सकते हैं, वो देख रहे देश भर में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर नरेंद्र मोदी सोनम वांगचुक को यहां से उठाते नहीं तो हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा बनता नहीं। सही है उन्होंने? अगर नरेंद्र मोदी 12 साल की लड़कियों का सर फोड़ने का ऑर्डर नहीं देते तो आज पूरे देश में प्रोटेस्ट होता नहीं। तो नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोटेस्ट को इतना बड़ा बनाने के लिए।
और इनसे बढ़कर सबसे ज्यादा शुक्रिया करना चाहूंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। अगर आप कॉकरोच कहते नहीं तो शायद ना में कभी अमेरिका से इंडिया आता और ना इस देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होता। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है आप काफी बिजी हो, आपको वीडियो तक देखने का समय नहीं मिलता है, जहां पर बच्चों को मारा गया, बहुत बिजी इंसान हो, लेकिन फिर भी हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं। और मैं फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सर से अपील करना चाहता हूँ, सर सुन लीजिए बच्चों की बात, सुन लीजिए। मुझे पता है आपका अपना परिवार में तो आपके बच्चों के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। अगर उनका अपना परिवार होता तो उनको पता होता बच्चे कितने जिद्दी होते हैं, बच्चे कितने जिद्दी होते हैं उन्हें पता होता। तो अगर ये सरकार जिद्दी है तो हम इससे ज्यादा जिद्दी है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ ना तो फिर से रेलवे स्टेशन पर चाय की टपरी खुलवा करवाएंगे। और जिस तरह इस देश को बेवकूफ बनाया है पिछले 12 साल में, उसके बाद तो कोई आपसे चाय भी नहीं खरीदेगा। और उसके बगल में फिर होम मिनिस्टर का समोसे का ठेला लगाना पड़ेगा होम मिनिस्टर को। और दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जिस दिल्ली पुलिस ने बच्चों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों को बेरहमी से पीटा, लड़कियों के कपड़े फाड़ कर उन्हें पीटा, पूरी दुनिया में आपकी ख्याति हो रही है, पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। फिर आप तो हो बदनामी के लायक, लेकिन आपकी वजह से इस देश की भी बदनामी हो रही है। इस देश की कैसी पुलिस है, आपकी वजह से हमारे भारत देश का नाम बदनाम हो रहा है। तो सुधर जाइए, दिल्ली पुलिस वाले भी सुधर जाइए, अपने देश की बदनामी मत करिए। और वो क्या रहा है, ये बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, चारों तरफ पत्थरों से भरे ट्रक लाकर खड़ी कर रही है। बीजेपी वाले अपने गुंडे भिजवाकर वही पत्थर दिल्ली पुलिस वाले को फेंकवा रही है। तो बीजेपी वाले पुलिस को पीट रही है, पुलिस हमें पीट रही है। तो पुलिस वाले आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग तो आपकी इज्जत करते हैं, आपको तो पीट रहे हैं, भाजपा के गुंडे आपको पीट रहे हैं। जिन लोगों से आप ऑर्डर ले रहे हो, जिन लोगों के ऑर्डर पर अपने 12-12 साल की लड़कियों का सर फोड़ा, वही लोग आपको भी पिटवा रहे हैं। तो अभी भी वक्त है, आप भी हमारी साइड में आ जाइए, आप भी हमारी साइड में आ जाइए। क्योंकि आपकी जो पेमेंट आती है हर महीने, वो पीएम केयर फंड से नहीं आती है, वो अडानी के ऑफिस से नहीं आती है, वो हमारे टैक्स के पैसे से आती है। और आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं है, आप इस देश की पुलिस है, आप किसी एक पार्टी की पुलिस नहीं है। अगर आपको एक पार्टी की पुलिस बननी है तो जो खाकी वर्दी है उस खाकी वर्दी को उठा दीजिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चले जाइए और वहां चुनावी नए चौकीदार खाकी वर्दी को बदनाम मत करिए, उस वर्दी की कोई इज्जत है। आपकी करतूतों के कारण, आपकी ब्रूटैलिटी के कारण, भाई थोड़ी देर पहले बना देते यार, जान नहीं यार, तो आपकी ब्रूटैलिटी के कारण इस वर्दी पर दाग लग रहा है। मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता, जिन दिल्ली के पुलिस वालों ने 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़े, वो घर जाकर अपने बच्चों को क्या कहते होंगे? घर जाकर उनके बच्चों को लगता होगा पापा इस ड्यूटी से आए, पापा ने चोरों को पकड़ा होगा, पापा ने क्रिमिनल्स को पकड़ा होगा, पापा ने गुंडों को पकड़ा होगा। लेकिन पापा क्या करके आए? पापा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ कर आए। पापा क्या करके आए? पापा क्या करके आए? पापा लड़कियों के कपड़े फाड़ कर उनको पीट रहे थे। पुलिस वालों के बच्चों को लगता